जय श्री हरि, जय श्री राम, जय बजरंगबली। बांधवों, मैंने लंका कांड के दोहा 106 पर विश्राम लिया था। आप लोगों ने श्रवण किया कि प्रभु के बाण जो है मंदोदरी बाण के जरिए, बाण के माध्यम से रावण के सिर और भुजाएं मंदोदरी के पास जाकर के गिर पड़ा। मंदोदरी पति के सिर देखते ही व्याकुल और मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़ी। स्त्रियां रोती हुई उठ दौड़ी और मंदोदरी को उठाकर रावण के पास आई। पति की दशा देखकर मंदोदरी पुकार पुकार कर रोने लगी। उसके बाल खुल गए, देह संभल नहीं रहा था। वे अनेक प्रकार से छाती पीटती हुई, रोती हुई रावण के प्रताप का बखान करने लगी। वे कहती है, हे नाथ, तुम्हारे बल से पृथ्वी सदा कांपती रहती थी। अग्नि, चंद्रमा और सूर्य तुम्हारे सामने तेजहीन थे। शेष और कच्छप भी जिसका भार नहीं सह सकते थे, वही तुम्हारा शरीर आज धूल में भरा हुआ पृथ्वी पर पड़ा है। धूल में भरा हुआ पृथ्वी पर पड़ा है। वरुण, कुबेर, इंद्र और वायु, इनमें से किसी ने भी रण में तुम्हारे सामने धैर्य धारण नहीं किया। हे स्वामी, तुमने अपने भुजबल से काल और यमराज को भी जीत लिया था। वही तुम आज अनाथ की तरफ पड़े हो। आज अनाथ की तरफ पड़े हो। तुम्हारी प्रभुता जगत में प्रसिद्ध है। तुम्हारे पुत्रों और कुटुंबियों का बल हाय वर्णन नहीं किया जा सकता। श्री रामचंद्र जी के विमुख होने से तुम्हारी यह दुर्दशा हुई है कि आज कुल में कोई रोने वाला भी नहीं बचा। कुल में आज कोई रोने वाला नहीं बचा। हे नाथ, विधाता की सारी सृष्टि तुम्हारे वश में थी। लोकपाल सदा भयभीत होकर तुमको मस्तक नवाते थे, किंतु हाय, सब तुम्हारे सिर और भुजाओं को, अब तुम्हारे सिर और भुजाओं को गीदड़ खा रहे हैं। तुम्हारे शरीर को गीदड़ नोच रहे हैं। राम विमुख के लिए ऐसा होना अनुचित भी नहीं है, अर्थात उचित ही है। दैत्य रूपी वन को जलाने के लिए अग्नि स्वरूप साक्षात श्री हरि को तुमने मनुष्य करके जाना। उन्हें तुमने मनुष्य समझा। शिव और ब्रह्मा आदि देवता जिनको नमस्कार करते हैं, उन करुणामय भगवान को हे प्रियतम तुमने नहीं भजा। तुम्हारा यह शरीर जन्म से ही दूसरों से द्रोह करने में तत्पर रहा, पापमय रहा। इतने पर भी जिन निर्विकार ब्रह्म श्री राम जी ने तुमको अपना धाम दिया, उनको मैं नमस्कार करती हूँ। प्रभु ने तुमको अपना धाम दिया, इसलिए मैं उनको नमस्कार करती हूँ। फिर मंदोदरी कहती है कि हा नाथ, श्री रघुनाथ जी के समान कृपा का समुद्र दूसरा कोई नहीं है। जिन भगवान ने तुमको यह गति दी, जो जोगी समाज में ही दुर्लभ है, जोगी समाज में भी दुर्लभ है। मंदोदरी के वचन सुनकर देवता, मुनि और सिद्ध सभी ने सुख माना। ब्रह्मा, महादेव, नारद और सनकादि तथा और भी परमार्थवादी श्रेष्ठ मुनि थे, जो बहुत ही उनको अच्छी, मंदोदरी की बात अच्छी लगी। वे सभी श्री रघुनाथ जी को नेत्र भरकर निरख कर प्रेम मग्न हो रहे थे, हो गए। कौन? ब्रह्मा, महादेव, नारद आदि जितने भी थे, और अत्यंत सुखी हुए। अपने घर की सब स्त्रियों को रोती देखकर विभीषण जी के मन में बड़ा भारी दुख हुआ और वे उनके पास गए।
उन्होंने अपने भाई रावण की दशा देखकर उसे अत्यंत दुख हुआ। तब प्रभु श्री राम जी ने छोटे भाई को आज्ञा दी कि तुम जाकर विभीषण को धैर्य बंधाओ। तब लक्ष्मण जी ने विभीषण को विभिन्न प्रकार से समझाया और प्रभु के पास लौट आए। प्रभु ने उनको कृपा पूर्ण दृष्टि से देखा और कहा, सब शोक त्याग कर रावण की अंत्येष्टि क्रिया करो। विभीषण को कहा प्रभु ने कि सब शोक त्याग कर रावण की अंत्येष्टि क्रिया करो, अंतिम क्रिया करो। प्रभु की आज्ञा मानकर और हृदय में देश और काल का विचार करके विभीषण जी ने विधि पूर्वक सब क्रियाएं की। मंदोदरी आदि सभी स्त्रियां उसे तिलांजलि देकर, किसे, रावण को तिलांजलि देकर मन में श्री रघुनाथ जी के गुण समूह का वर्णन करती हुई अपने अपने महल में चली गई। अपने अपने महल में चली गई। सब क्रियाकर्म करने के बाद विभीषण ने आकर पुनः प्रभु के सामने सिर नवाया। तब कृपा के समुद्र श्री राम जी ने छोटे भाई लक्ष्मण जी को अपने पास बुलवाया। श्री रघुनाथ जी ने कहा कि तुम बनराज, सुग्रीव, अंगद, नल, नील, जामवान और मारुति सब नीति निपुण लोगों को लेकर विभीषण के साथ जाओ और उन्हें राज तिलक कर दो। पिताजी के वचनों के कारण मैं नगर में नहीं आ सकता, मैं अभी किसी नगर में नहीं आ सकता, पर अपने ही समान बानर और छोटे भाई को मैं भेज रहा हूँ। प्रभु के वचन सुनकर बानर तुरंत चले गए और उन्होंने जाकर राज तिलक की सारी व्यवस्थाएं कर दी। आदर के साथ विभीषण को सिंहासन पर बिठाकर राज तिलक किया और उनकी स्तुति की। सभी ने हाथ जोड़कर उनको सिर नवाए। उसके बाद विभीषण जी सहित सब प्रभु के पास आए। तब श्री रघुवीर बानरों को बुला लिया और प्रिय वचन कहकर सबको सुखी किया। मधुर वचन कह के सबको सुखी किया। भगवान ने अमृत के समान यह वाणी कहकर सबको सुखी किया कि तुम्हारे ही बल से यह प्रबल शत्रु मारा गया और विभीषण ने राज्य पाया। इसके कारण तुम्हारा जस तीनों लोकों में नित्य नया बना रहेगा। जो लोग मेरे सहित तुम्हारी शुभ कीर्ति को प्रेम के साथ गाएंगे वे बिना ही परिश्रम इस अपार संसार सागर को पार कर जाएंगे। प्रभु के वचन कानों से सुनकर बानर समूह तृप्त हो गए। वे सब बार बार सिर नवाते हैं और चरण कमलों को पकड़ते हैं। तो बंधुओं, यहाँ तक आप लोगों ने श्रवण किया था और इसके बाद का श्रवण अब आप करें जो प्रसंग है। तो बंधुओं, आपसे निवेदन है कि मेरे YouTube चैनल सनातन दर्शन विथ दिनेश को अवश्य सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन को भी दबा देंगे और शेयर करेंगे। जय श्री राम। अब आगे का प्रसंग आपके सामने है। पुनि प्रभु बोली लियई हनुमाना, लंका जाऊ कहू भगवाना। समाचार जानकी सुनाबहू, तासु कुशल ले तुम चली आबहू। पुनि प्रभु बोली लियई हनुमाना, लंका जाहू कहू भगवाना। समाचार जान कही सुनाबहूँ, तासु कुशल ले तुम चली आवहूँ। फिर प्रभु ने हनुमान जी को बुला लिया। भगवान ने कहा तुम लंका जाओ, जानकी जी को सब समाचार सुनाओ और उसका कुशल समाचार लेकर तुम वापस चले आओ।
तब हनुमंत नगर महु आई, तब हनुमंत नगर महु आई, सुनि निशिचरी निशाचर धाई, बहु प्रकार तीन पूजा कीनी, जनक सुता देखाई पुनि दिन्नी, तब हनुमंत नगर महु आए, सुनि निशिचरी निशाचर धाये, बहु प्रकार तिन पूजा किन्नी, जनक सुता दिखाई पुनि दिन्नी। तब हनुमान जी नगर में आए, यह सुनकर राक्षस राक्षसी उनके सत्कार के लिए दौड़ पड़े। उन्होंने बहुत प्रकार से हनुमान जी की पूजा की और फिर जानकी जी को भी दिखला दिया। दूर ही ते प्रणाम कपि किन्ना, रघुपति दूत जानकी चिन्हा, कहु तात प्रभु कृपा निकेता, कुशल अनुजय कपिसेन समेता, दूर ही ते प्रणाम कपि किन्हा, रघुपति दूत जानकी चिन्हा, कहु तात प्रभु कृपा निकेता, कुशल अनुजय कपिसेन समेता। हनुमान जी ने सीता जी को देखकर दूर से ही प्रणाम किया। जानकी जी ने पहचान लिया कि वह वही श्री रघुनाथ जी का दूत है और पूछा, हे तात, कहो कृपा के धाम मेरे प्रभु, छोटे भाई और बानरों की सेना सहित कुशल तो है? सब विधि कुशल कौशलाधीसा, सब विधि कुशल कौशलाधीसा, मातु समर जित्यो दस सीसा, अविचल राजू विभीषण पायो, सुनि कपि बचन हरष उड़े छायो, अविचल राजू विभीषण पायो, सुनि कपि बचन हरष उड़े छायो। हनुमान जी ने कहा, हे माता, कौशलपति श्री राम जी सब प्रकार से स्वकुशल हैं। उन्होंने संग्राम में 10 सिरों वाले रावण को जीत लिया है और विभीषण ने अचल राज प्राप्त किया है। हनुमान जी के वचन सुनकर सीता जी के हृदय में हर्ष छा गया। अति हर्ष मन तन पुलक लोचन, सजल कह पुनि पुनि रमा, का देहूँ तो ही त्रिलोक महु कपि, किमपि नहीं बानी समा, सुनु मातु मैं पायो अखिल, जगराजु आजु न संशयम, रणजीति रिपुदल बंधु, जुत पश्यामि राम मनायम। श्री जानकी जी के हृदय में अत्यंत हर्ष हुआ। उसका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में आनंद के आंसू यानी जल छा गया, आनंद के जल छा गया। वे बार बार कहती हैं, हे हनुमान, मैं तुझे क्या दूं? इस समाचार के समान तीनों लोकों में कुछ भी नहीं है। हनुमान जी ने कहा, हे माता सुनिए, मैंने आज निसंदेह सारे जगत का राज पा लिया। जो मैं रण में शत्रु सेना को जीतकर भाई सहित निर्विकार श्री राम जी को देख रहा हूँ। सुनु सुत सद्गुण सकल तब हृदय बसहूँ हनुमंत, शानुकुल कौशलपति रहूं समेत अनंत, सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम।
जानकी जी ने कहा, हे पुत्र सुनो, हे पुत्र सुनो, समस्त सद्गुण तेरे हृदय में बसे, और हे हनुमान शेष यानी लक्ष्मण जी सहित कौशलपति प्रभु सदा तुम पर प्रसन्न रहे, सदा तुम पर प्रसन्न रहे, खुश रहे। अब सोई जतन करहूँ तुम ताता, अब सोई जतन करहूँ तुम ताता, देखो नयन श्याम मृदु गाता। तब हनुमान राम पही जाई, जनक सुता के कुशल सुनाई। अब सोई जतन करहूँ तुम ताता, देखो नयन श्याम मृदु गाता। हे तात, अब तुम वही उपाय करो जिससे मैं इन नेत्रों से प्रभु के कोमल श्याम शरीर का दर्शन कर सकूं। तब श्री रामचंद्र जी के पास जाकर हनुमान जी ने जानकी जी की कुशल समाचार को सुनाया। सुनि संदेशु भानुकुल भूषण, सुनु संदेशु भानुकुल भूषण, बोल लिए जुबेराज विभीषण। मारुत सुत के संग सिधावहु, सादर जनक सुत ही ले आबहु। मारुत सुत के संग सिधावहु, सादर जनक सुत ही ले आबहु। सूर्यकुल भूषण श्री रामचंद्र जी ने संदेश सुनकर युवराज अंगद और विभीषण को बुला लिया और कहा, पवन पुत्र हनुमान के साथ जाओ और जानकी जी को आदर के साथ ले आओ, जानकी जी को आदर के साथ ले आओ। तुरंत ही सकल गए जह सीता, तुरंत ही सकल गए जह सीता, से वही सब निसी चढ़ही विनीता। बेग विभीषण तिन्हि सिखायो, तिन बहुविधि मंजन करवायो, तिन बहुविधि मंजन करवायो। तुरंत ही सकल गए जहाँ सीता, से वही सब निशिचरी विनेता। वे सब तुरंत वहाँ गए जहाँ सीता जी थी। सबके सब राक्षसियाँ नम्रता पूर्वक उनकी सेवा कर रही थी। विभीषण जी ने शीघ्र ही उन लोगों को समझा दिया। उन्होंने बहुत प्रकार से सीता जी को स्नान कराया। बहु प्रकार भूषण पहिराए, बहु प्रकार भूषण पहिराए, शिविका रुचिर साजी पुनि ल्याए। तापर हरसि चढ़ी बेदेही, तापर हरसि चढ़ी बेदेही, सुमरि राम सुख धाम सनेही, सुमरि राम सुख धाम सनेही। बहुत प्रकार के गहने पहनाए और फिर वे एक सुंदर पाल की सजा कर ले आए। सीता जी प्रसन्न होकर, वैदेही प्रसन्न होकर, जानकी जी प्रसन्न होकर सुख के धाम प्रियतम श्री राम जी का स्मरण करके उस पर हर्ष के साथ सवार हो गई, यानी चढ़ गई पालकी पर। बेत पानी रक्षक चहु पासा, बेत पानी रक्षक चहु पासा, चले सकल मन परम हुलासा,
चले सकल मन परम हुलासा, देखन भालू किस सब आए, देखन भालू किस सब आए, रक्षक को पी निवारण धाये। चारों ओर हाथों में छड़ी लिए रक्षक चले, सबके मन में परम उल्लास यानी उमंग है। ऋछ बानर सब दर्शन करने के लिए आए, तब रक्षक क्रोध करके उनको रोकने दौड़े। कह रघुबीर कहा मम मानहु, कह रघुबीर कहा मम मानहु, सितहि सखा पया दे आनहु। देखहु कपि जननी की नाई, देखहि कपि जननी की नाई, बिहसी कहा रघुनाथ गोसाई, बिहसी कहा रघुनाथ गोसाई। श्री रघुवीर ने कहा, हे मित्र, मेरा कहना मानो और सीता को पैदल ले आओ, सीता जी को पैदल ले आओ, जिससे बानर उसको माता की तरह देखे। गोसाई श्री राम जी ने हंसकर ऐसा ही कहा। सुनी प्रभु बचन भालू कपि हर से, नभते सुरन सुमन बहुबर से, सीता प्रथम अनल महुराखी, सीता प्रथम अनल महुराखी, प्रगट किन्नी अंतर साखी। प्रभु के वचन सुनकर ऋछ बानर हर्षित हो गए। आकाश से देवताओं ने बहुत से फूल बरसाए यानी पुष्प वृष्टि की। सीता जी के असली स्वरूप को पहले अग्नि में रखा था, अब भीतर के साक्षी भगवान उनको प्रकट करना चाहते हैं। तेहि कारण करुणा निधि कहे कछुक दुर्बात, तेहि कारण करुणा निधि कहे कछुक दुर्बात, सुनत जातु धानी सब लागी करे विषाद, सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम। इसी कारण करुणा के भंडार, करुणा के सागर श्री राम जी ने लीला के कुछ कड़े वचन कहे, जिन्हें सुनकर सब राक्षसियाँ विषाद करने लगी। प्रभु के वचन शीस धरी सीता, प्रभु के वचन शीस धरी सीता, बोली मन कर्म वचन पुनीता, लक्ष्मण हो धर्म के नेगी, पावक प्रगट करहूँ तुम बेगी, पावक प्रगट करहूँ तुम बेगी। प्रभु के वचनों को सिर चढ़ाकर मन वचन और कर्म से पवित्र श्री सीता जी बोली, हे लक्ष्मण, तुम मेरे धर्म के नेगी यानी धर्माचरण के सहायक बनो और तुरंत आग तैयार करो। सुनी लक्ष्मण सीता के बानी, विरह विवेक धर्म नीतिसानी, लोचन सजल जोड़ी कर दो, लोचन सजल जोड़ी कर दो, प्रभु सन कछु कही सकत न हो। श्री सीता जी की विरह, श्री सीता जी की विरह विवेक धर्म और नीति से सनी हुई वाणी सुनकर लक्ष्मण जी के नेत्रों में विषाद के आंसुओं का जल भर जाया। वे दोनों हाथ जोड़कर खड़े रहे, वे भी प्रभु से कुछ कह नहीं सकते।
देखी राम रुख लक्ष्मण धाये, देखी राम रुख लक्ष्मण धाये, पावक प्रगति काठ बहुलाए। पावक परबल देखी बे देही, हृदय हर्ष नहीं भय कछु तेहि। पावक परबल देखी बे देही, हृदय हर्ष नहीं भय कछु तेहि। श्री राम जी का रुख देखकर लक्ष्मण जी दौड़े और आग तैयार करके बहुत सी लकड़ियां ले आए। अग्नि को खूब बढ़ी हुई देखकर जानकी जी के हृदय में हर्ष हुआ, उन्हें भय कुछ भी नहीं हुआ। जो मन बच कर्म मम उड़ माही, जो मन बच कर्म मम उड़ माही, तज रघुबीर आन गति नाही। तो कृष्णानु सब कै गति जाना, तो कृष्णानु सब कै गति जाना, मो कहूँ हो श्रीखंड समाना। सीता जी ने लीला से कहा, यदि मन वचन और कर्म से मेरे हृदय में श्री रघुवीर जी को छोड़कर दूसरी गति अन्य किसी का आश्रय नहीं है, तो अग्निदेव जो सबके मन की गति जानते हैं, मेरे भी मन को गति जानकर मेरे लिए चंदन के समान शीतल हो जाएं। सीता जी अग्निदेव से प्रार्थना करती हैं। श्रीखंड सम पावक प्रवेश कियो, सुमरी प्रभु मैथिली। जय कौशलेश महेश बंदित, चरण रति अति निर्मली। प्रतिबिंब अरुलौकिक कलंक, प्रचंड पावक महु जरे। प्रभु चरित्र काहू न लखे, नव सूर सिद्ध मुनि देखहि खरे। प्रभु श्री राम जी का स्मरण करके और जिनके चरण महादेव जी के द्वारा बंदित है, तथा जिनमें सीता जी की अत्यंत विशुद्ध प्रीति है, उन कौशलपति की जय बोलकर जानकी जी ने चंदन के समान शीतल हुई अग्नि में प्रवेश किया। प्रतिबिंब माने सीता जी की छाया मूर्ति और उनका लौकिक कलंक प्रचंड अग्नि में जल गए। प्रभु के इन चरित्रों को किसी ने नहीं जाना। देवता सिद्ध और मुनि सब आकाश में खड़े देखते रहे। धरि रूप पावक पानी गही, श्री सत्य श्रुति जग विदित जो। जिमि क्षीर सागर इंदिरा राम ही समर्पियानि सो राम बाम विभाग राजति रुचित अति शोभा भली। नवनील नीरज निकट मानहूँ कनक पंकज की कली। तब अग्नि ने शरीर धारण करके वेदों में और जगत के प्रसिद्ध वास्तविक श्री सीता जी का हाथ पकड़ उन्हें श्री राम जी को वैसे ही समर्पित किया जैसे क्षीर सागर ने विष्णु भगवान को लक्ष्मी जी समर्पित की थी। वे सीता जी श्री रामचंद्र जी के वाम भाग में विराजित हुई। उनकी उत्तम शोभा अत्यंत ही सुंदर है, मानो नए खिले हुए नीले कमल के पास सोने के कमल की कली सुशोभित हो। बरसहि सुमन हरषि सुर, बाजहि गगन निशान। गावहि किन्नर सुरवधु, नाचहि चढ़ी विमान। सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम।
देवता हर्षित होकर फूल बरसाने लगे, आकाश में डंके बजने लगे, किन्नर गाने लगे, विमानों पर बड़ी चढ़ी अप्सराएं नाचने लगी। जनक सुप्ता समेत प्रभु शोभामित अपार, जनक सुता समेत प्रभु शोभामित अपार। देखी भालू कपि हर्षे, जय रघुपति सुख सार। सियावर राम जय जय राम, सियापति राम जय जय राम। जय श्री राम। श्री जानकी जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी के अपरिमित और अपार शोभा देखकर ऋक्ष वानर हर्षित हो गए और सुख के सागर श्री रघुनाथ जी की जय जयकार करने लगे। तो बंधुओं, मैं लंका कांड के दोहा 109 ख पर विश्राम लेता हूँ। आप लोगों ने श्रवण किया, कैसा लगा कमेंट के माध्यम से बताएंगे। प्रभु की लीला को गाएं, श्रवण करें, ये बहुत ही फलदायक है। तो जय श्री राम, जय बजरंगबली, जय श्री हरि। सबका भलाई होगा, पूरे विश्व का कल्याण होगा। यही सनातन धर्म का मूल तत्व है।